7 अक्टूबर के बाद गजा पट्टी पर इसराइल के हमला को 150 दिन पूरे हो गए हैं। पिछले 150 दिनों में सिर्फ 7 दिनों की सीज फायर यानी जंगबंदी रही। उसके अलावा पूरे दिनों में गजा पट्टी पर इसराइल का हमला जारी है और यौमिया इसराइल के हमलों में गजा पट्टी में 60, 70, 80 लोगों की शहादत हो रही है, मौत हो रही है। ऑफिशियल आंकड़ा और डेटा के मुताबिक अब तक तकरीबन 31,000 फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, जिसमें आधी तादाद तकरीबन बच्चों और ख़वातीन की है। इसके अलावा 15,000 लोग अभी तक गायब है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है ये सब भी शहीद हो चुके हैं। गजा पट्टी की पूरी आबादी बेघर हो चुकी है, पूरा शहर तबाह हो गया है। इस बीच लगातार ये खबरें सामने आती है कि जंगबंदी हो रही है। जंगबंदी के लिए कतर की, मिस्र की लगातार कोशिशें भी हो रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर सामने नहीं आ सकी जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि वाकई में जंगबंदी हो जाएगी। रमज़ान बहुत करीब आ गया है और रमज़ान की कुर्बत को देखकर भी लोग अपील कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जंगबंदी हो जाए, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। इस बीच अमेरिका ने लगातार हमास पर यह दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, ये मुतालबा करना शुरू कर दिया है कि हमास इजराइल की शर्तों को मान ले तभी जंगबंदी होगी। इससे पहले लोग इजराइल पर दबाव बना रहे थे, अब अमेरिका खुलकर हमास पर दबाव बनाने लगा है और इजराइल पर दबाव बनाने से इनकार कर रहा है। पिछले दिनों यह खबर सामने आई थी कि अमेरिका और अमेरिकी सदर जो बाइडन का भी स्टेटमेंट सामने आया है, वो इजराइल पर दबाव बना रहे हैं, इजराइल से अपील कर रहे हैं कि वो जंगबंदी कर ले, हमास के साथ समझौता कर ले, रमज़ान भी करीब है। लेकिन अब जो इजराइल के तई अमेरिकी सदर का दूसरा बयान सामने आया है, अमेरिका का बदला हुआ रवैया सामने आया है, तो इससे बात साफ है कि यहूदियों के सामने, सहयूनी ताकत के सामने, इजराइल के सामने अमेरिका भी बेबस है। अमेरिका ने अपनी बेबसी का वाज़ेह लफ्ज़ों में इजहार भी शायद कर दिया है। अमेरिका इजराइल को कह रहा है लेकिन इजराइल अमेरिका की बात नहीं मान रहा है और इसलिए अब अमेरिका अपने गुफ्तगू का अंदाज बदल रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का बयान अब सामने आया है कि हमास को आर्जी जंगबंदी के लिए इजराइल की शर्तें मान लेनी चाहिए। पिछले दिनों अमेरिका ने कहा था कि 4 मार्च को जंगबंदी हो जाएगी और ये लाजमी और हतमी सीज फायर होगी, मुकम्मल जंगबंदी होगी। लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि रमज़ान की वजह से 6 हफ्तों के लिए आर्जी सीज फायर करे और उसके लिए भी शर्त मानने का मुतालबा किया जा रहा है हमास से। इस बीच अभी ये खबर भी सामने आई है और 3 मिनट पहले एक अपडेट है कि काहिरा में मीटिंग हुई है और वहाँ कतर के नुमाइंदे मौजूद थे, मिस्र के नुमाइंदे मौजूद थे, अमेरिका के नुमाइंदे मौजूद थे, इजराइल के भी कुछ नुमाइंदे मौजूद थे, हमास की लीडरशिप भी मौजूद थे। जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ है और अगले 48 घंटों में इसका ऐलान हो सकता है। इस बीच हमास पर अमेरिका दबाव बना रहा है और दबाव इसलिए बना रहा क्योंकि हमास की शर्त यह है कि अब आर्ज़ी जंगबंदी नहीं होगी, बल्कि जो भी जंगबंदी होगी तो मुकम्मल जंगबंदी होगी, तभी तमाम इजरायली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा और बदले में फ़लस्तीन के जितने कैदी इजराइल की जेल में हैं उनको वहाँ से आज़ाद करना होगा और मुकम्मल तौर पर गजा पट्टी पर हमला इजराइल को बंद करना होगा। गजा पट्टी की असर नौ तामीर की जाएगी, दोबारा ये उजड़ा हुआ, ये तबाह किया गया शहर बसाया जाएगा। और अमेरिका भी ये कह रहा है कि मुकम्मल जंगबंदी ना हो बल्कि आर्ज़ी जंगबंदी हो और आर्ज़ी जंगबंदी में हमास इजराइल के तमाम कैदियों को रिहा कर दे जिन्हें 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाया गया था और बदले में फ़लस्तीनियों को इजराइल की जेल से रिलीज़ कर दिया जाएगा और 6 हफ्तों के बाद दोबारा हमला शुरू हो जाएगा। इजराइल का जो मंसूबा है हमास को ख़त्म करना, हमास की सुरंगों को तबाह करना, उस पर इजराइल अमल करने लगेगा, लेकिन हमास इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है और वजह भी साफ़ है क्योंकि हमास की पास जो कुछ है, जिस वजह से हमास इजराइल को झुकने पर मजबूर कर सकती है, जिस वजह से हमास कदम पीछे हटा सकता है, वो यही है जो इजराइलियों को उसने कैदी बना रखा है, यरगमाली बना रखा है। अब जैसे ही रिलीज़ कर दिया तो इजराइल और आज़ाद हो जाएगा, बेबाक हो जाएगा और फिर वो धड़ल्ले से हमला शुरू कर देगा। इसलिए हमास इजराइल की इस शर्त को मानने को तैयार नहीं है और इसी वजह से लगातार मुज़ाकरात में ताख़िर हो रही है, जंगबंदी में ताख़िर होती जा रही है। इजराइल को भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि पिछले 150 दिनों में यानी 5 महीना से ज़्यादा की मुद्दत हो गई और पिछले 5 महीना से ज़्यादा की मुद्दत में इजराइल ने गज़ा को ज़रूर तबाह बर्बाद कर दिया है, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की है, कत्ल आम क्या है, 30,000 लोगों को शहीद किया है, पूरे गज़ा की आबादी को बेघर कर दिया है, लेकिन वो अपने एक भी जंगी हदफ में कामयाब नहीं हो सका है। लगातार मैंने ये बात कही कि इजराइल ने अपना 3 हदफ तय किया था,
पहला हदफ था अपने शहरियों को आज़ाद कराना जिन्हें हमास ने यरगमाली बनाया है। आज तक एक भी कैदी और यरगमाली को इजराइल आज़ाद नहीं करा सका। इजराइल की आर्मी, एजेंसी, टेक्नोलॉजी फेल हो गई है और पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी फेल हुई क्योंकि सभी ने इजराइल की मदद की थी। इजराइल का दूसरा हदफ था हमास को निस्तोनाबूद करना, हमास को ख़त्म करना, हमास की सुरंगों को तबाह कर देना, हमास को इस काबिल बना देना कि वो आइंदा हुकूमत करने के काबिल न रहे, वो हमारा मुकाबला न कर सके, किसी भी तरह का हमको ख़तरा लाहिक हमास से न हो। लेकिन 150 दिनों की जंग में इजराइल इस हदफ में भी कामयाब नहीं हो सका और इस वक्त भी इजरायली सेना का हमास के लड़ाके, हमास के मुजाहिदीन मुकाबला कर रहे हैं। अगर इजराइल की सेना 50 आम फ़लस्तीनियों को मारती है तो हमास बदले में 10 इजरायली सेना को हलाक कर देती है। इजराइल के जो जहाज़ आ रहे हैं अब उसको ये मार गिरा रहे हैं। तो ये दूसरा हदफ था इजराइल का जिसमें अभी तक उसको कामयाबी नहीं मिल सकी। तीसरा हदफ था इजराइल का कि गज़ा पट्टी को फ़लस्तीनी आवाम से खाली कराया जाए। इजराइल ने सोचा था कि जब हम लगातार बम बरसाएंगे, जुल्म और सितम की हदें पार कर देंगे, तमाम हदों को क्रॉस कर जाएंगे, तो फ़लस्तीनी गज़ा पट्टी को छोड़कर मिस्र चले जाएंगे, शाम चले जाएंगे, जॉर्डन चले जाएंगे, दूसरे मुल्कों में हिजरत कर जाएंगे, गज़ा पट्टी मुकम्मल तौर पर खाली हो जाएगा, फिर यहाँ हमारा कंट्रोल हो जाएगा और आइंदा किसी भी तरह का ख़तरा हमको गज़ा पट्टी से लायक नहीं होगा। पिछले 70-75 सालों से जो कोशिश थी इजराइल को पुरअमन मुल्क बनाने की, हमला से या खौफ व सुकून से निकालने की, उस कोशिश में कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन इसमें भी इजराइल कामयाब नहीं रहा। इजराइल के हर जुल्म व सितम का, हर हमले का सामना करने के लिए तैयार है फ़लस्तीनी अवाम और वो गज़ा पट्टी को छोड़कर नहीं जा रही है। उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनकी बिल्डिंगों को ज़मीन दोज़ कर दिया गया, उसके बावजूद उन्हीं जगहों पर वो फ़लस्तीनी टेंट लगाकर, खेमा लगाकर रह रहे हैं, छप्पर लगाकर रह रहे हैं, खुले आसमान में खाना बनाकर खा रहे हैं, लेकिन वो छोड़कर किसी और मुल्क में जाने को तैयार नहीं है। तो तीसरा हदफ था इजराइल का और इस हदफ में भी ज़र्रा बराबर कामयाबी नहीं मिल सकी इजराइल को। इसलिए इजराइल ज़लील हो चुका है, परेशान हो चुका है और वो यही सोच रहा है कि हम हमला जारी रखेंगे, लेकिन उसके इस हमले में उसके शहरी भी मारे जा चुके हैं। लगातार इजराइल में विरोध बढ़ता जा रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो किसी भी हाल में कैदियों को रिहा कराए, आज़ाद कराए और इसी चक्कर में अब अमेरिका इतना झुक गया है इजराइल के सामने, नेतन्याहू के सामने, कि वो इजराइल पर दबाव बनाने के बजाय अब वो हमास से अपील कर रहा है कि वो शर्तों को मान ले। अब सबसे बड़ा सवाल हर एक के जहन में यही है कि रमज़ान आने वाला है, क्या रमज़ान में भी गज़ा पट्टी पर इसी तरह इजराइल का हमला जारी रहेगा या गज़ा पट्टी पर हमला इजराइल बंद हो जाएगा? क्या हमास को रमज़ान के पेश नज़र आर्जी सीज़ फायर कर लेना चाहिए, इजराइल की शर्तों को मान लेना चाहिए? और मेरे ख़्याल में हमास की लीडरशिप का जो जवाब होगा वो यही कि रमज़ान में कोई पहली मरतबा वो जंग नहीं करेंगे। पिछले दिनों में भी उन्होंने रमज़ान में इजराइल के साथ जंग की है, इजराइल पर रॉकेट फायर किया है, इजराइल को नुकसान पहुँचाया है, वो पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने तरावी पढ़ते हुए, रोज़ा रखते हुए, इबादतों का अहतमाम करते हुए इजराइल से जंग की है, इजराइल की दहशतगर्दी का, अत्याचार का मुकाबला किया है। इसलिए वो इस रमज़ान में भी जंग करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन इजराइल की इन शर्तों के सामने नहीं झुकेंगे, जिसकी वजह से हमास की रही सही ताकत ख़त्म हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी। आपसे दरख्वास्त है ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारे अकाउंट की तफसील मौजूद है, उसके ज़रिए आप हमारी माली मदद कर सकते हैं। मिल्लत टाइम्स को मजबूत बनाने में आप हमारा सहयोग कीजिए।